साहिब मुस्लिमों का प्रतिनिधि नहीं, ये भी कहा गया। मौलाना महमूद ने साफ तौर पर ये कहा है, मौलाना महमूद मदनी ने, कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये शरीयत के खिलाफ है, इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे, मुस्लिम विरोध करेगा। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शरीयत के खिलाफ है तो इसका मतलब क्या आप संविधान का पालन नहीं करोगे? अगर शरीयत में कुछ नहीं लिखा हुआ या शरीयत में जो कुछ एडवर्स लिखा हुआ है तो भारतीय संविधान की अवहेलना करेंगे। इसका मतलब साफ साफ है, इनकी मन मस्तिष्क और उनकी विचार अभी भी वही जिहादी सोच है। और एक कट्टरपंथ के अड्डे चलाने वाले ये जो संस्थाएं हैं जिसके कारण संपूर्ण विश्व आतंकित है, उनको ये समझना चाहिए। बार बार दुहाई तो ये संविधान की देते हैं, बार बार दुहाई तो न्याय व्यवस्था की देते हैं, बार बार दुहाई तो सुप्रीम कोर्ट की देते हैं, लेकिन उन्हीं की नहीं मानते। क्या ये समान नागरिक संहिता की बात आज से 75 वर्ष पूर्व संविधान सभा में नहीं रखी गई? क्या अनुच्छेद 44 ये बात इस बात को इंश्योर नहीं करता है कभी गवर्नमेंट जो भारत सरकार है समान नागरिक संहिता लागू करे? ये उसकी परम जिम्मेदारी है। इसके बावजूद आज तक लागू नहीं हुई। और इसके बावजूद 5 बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय और अनेक बार माननीय उच्च न्यायालय इस बारे में स्ट्रिक्चर पास कर चुके। न्याय व्यवस्था में बहुत बड़ा रोड़ा बेसिकली ये समान नागरिक संहिता न लागू करना बन रहा है, क्योंकि अलग अलग कानून अलग अलग तरह से कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं और लोगों के मानवाधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार प्लस जो नैतिक अधिकार है, नैतिक मूल्य हैं जो भारत के लोगों के, उनके ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है। आप देखिए, मैं कुछ बानगी सुनाता हूँ आपको। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1985 में, फिर 1995 में, फिर 2003 में और फिर 2017 में लगातार 4 बार ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने में सरकारें क्यों पीछे हैं। देखिए, 1985 में मैं आपको कोर्ट इन कोर्ट सुनाता हूँ। 1985 में सावन वाले केस में कोर्ट ने कहा कि यह अत्यधिक दुख का विषय है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 मृत अक्षर प्राय बन गया है। 1995 में सरला मुदगल वाले केस में उन्होंने क्या कहा था कि समान नागरिक संहिता को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने का कोई औचित्य नहीं है। कुछ प्रथाएं मानवाधिकार और गरिमा का अतिक्रमण करती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर मानवाधिकारों को गला घोटना स्वराज्य नहीं बल्कि निर्दयता है। इससे बड़ी बात और क्या चाहिए आपको? इसके अलावा अगर और बात करो तो जॉन बलवत्तम वाले मामले में 2003 में भी कोर्ट ने कहा, यह दुख की बात है कि अनुच्छेद 44 को आज तक लागू नहीं किया गया। संसद को अभी भी देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कदम उठाना चाहिए। तो ये बार बार बातें उठती हैं और बार बार इनको दबा दिया जाता है। एक और बात मैं कहता हूँ, अगर इससे कोई कठिनाई है तो गोवा के लोगों को क्यों नहीं है भाई? गोवा में तो दशकों से लागू है। वहाँ क्या मुसलमान नहीं रहता या स्वाद से नहीं रहता क्या वहाँ पे शरीयत का कानून, शरीयत की जो उनके दिशा निर्देश हैं उनका वो पालन नहीं कर पाता? क्या दुनिया के अनेक इस्लामिक कट्टरपंथी देश भी हैं कई, जो कि जहाँ पर कि समान नागरिक संहिता लागू है, वहाँ क्या दिक्कत है? ये